जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनि गुरु का महामिलन, ये हमारा आज का खास विषय है और इस खास विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनका ज्योतिष में विश्वास है, जो जानते हैं कि ग्रहों का कुछ ना कुछ चमत्कार, ग्रहों की लीला जीवन में चलती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। शनि गुरु का महामिलन यानी हमारा जो आज का टॉपिक है, पहली बात तो राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आप इसको देखेंगे। दूसरा, यहाँ शनि और गुरु से संबंधित पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि 6 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में शनि गुरु का महामिलन मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और शनि देव वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र, या कह सकते हैं कुंभ राशि के अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर 1 वर्ष तक ही रहेगा लगभग, यानी पूरे 365 दिन। अब शनि का जो नक्षत्र संचार है कुंभ राशि में रहते हुए वो बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अब जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि के खुद के अपने कारकत्व हैं और बृहस्पति के खुद के अपने कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कहलाता है शनि गुरु का महामिलन। कि शनि तो 2023 में भी कुंभ में ही थे, 2024 में भी कुंभ में है। क्या विशेष है कि 23 से बेहतर 24 का शनि क्यों है? उसके पीछे यही है कि शनि गुरु का महामिलन है कि शनि जिनको हम नौकरी से, व्यापार से, श्रम से, कर्म से, कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, व्यवहारिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी शनि की है। इसलिए कहा जाता है कि आज अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भविष्य में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, और आज आपने खराब कर्म किए तो आप ये जान दीजिए कि भविष्य में आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब ये तो हुआ शनि। अब शनि की क्या है, शनि का एक प्रॉब्लम है कि शनि अगर अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति को राइज करा देता है कि अब उसका कर्म ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। अब शनि अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए तो उसके कर्मों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अब शनि का मिलन हो रहा है गुरु से। गुरु कौन है? काल पुरुष का भाग्येश है, 5 स्थानों का कारक है कि धन का कारक, शिक्षा विद्या संतान का कारक, विवाह से संबंधित स्थितियों को देने वाला, भाग्य, कर्म और लाभ, इन सब पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। अब शनि जब गुरु के नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसा फल देंगे, क्योंकि अब यहाँ 2 ग्रहों का कारकत्व आपस में मिलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले शनि किसके नक्षत्र में थे? राहु के नक्षत्र में। और शनि राहु की युति तो वैसे ही बदनाम है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है। क्या है पूर्वी भाद्रपद? पूरकता का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक। किसी भी कार्य की पूर्णता या संपन्नता पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आती है। जब कभी आप पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है, ये क्यों बृहस्पति से संबंधित है, क्यों इसका जीवन में कुछ फायदा होने वाला है। तो उसी विषय को मैं आज लेके आ रहा हूं कि जब शनि पूरकता के नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो 2024-25 के अंदर शनि का गोचर किस राशि में है, किन नक्षत्र में है, और उसका आपके जीवन में यानी आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आप जान लीजिए कि एक्चुअली हम इस वीडियो में बताने वाले क्या हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को समझते हैं तभी आप चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, फिर वो इसका मतलब है उन्होंने वो वीडियो सुनी ही नहीं, छोड़ छोड़ के सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय दीजिए तो पूरा दीजिए, अदरवाइज वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि विशेष पे जब शनि का नक्षत्र संचार पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाता है
तो वो आपको क्या फल देगा आने वाले 365 दिन के अंदर। शनि गुरु की ये विशेष जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, कन्या राशि के जातकों, आपके लिए शनि पंचम और छठे घर के मालिक हैं। यानी पांचवा घर क्या है? शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का। छठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु का। शनि इन दोनों भावों के रिजल्ट देगा। यानी हम शनि को कभी भी नहीं कह सकते कि ये कन्या राशि के या कन्या लगन के जातकों के लिए 100% बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको दोनों भाव के फल देने हैं। उसका एक भाव जो कि त्रिकोण भाव में पड़ता है और एक भाव जो कि छठे में पड़ता है, यानी शनि के जो फल है वो मिक्सअप है। अब शनि हमेशा शुभ ही फल देगा, तो निर्भर करता है शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है। अब यहाँ पर शनि छठे घर में है, अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे, इसलिए शनि छठे घर के फल अधिक देगा। यानी छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है, क्योंकि वो प्लेनेट अपनी राशि में है, इसलिए ये बात पक्की है वो रोग देगा, लेकिन रोग को हरने वाला भी शनि होगा। वो ऋण देगा, लेकिन ऋण को खत्म करने वाला भी शनि होगा। वो शत्रु पक्ष को एक्टिव करेगा, लेकिन शत्रुओं को हराएगा भी शनि। ये छठे घर का शनि आपको जीवन में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। लेकिन जब तक ये शनि राहु के नक्षत्र में रहेगा, तब तक आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाला ज्यादा होगा। और ये शनि 6 अप्रैल 2024 तक राहु के नक्षत्र में ही रहेंगे। यानी शनि 2023 में भी कुंभ में थे, 2024 में भी कुंभ में है, लेकिन अंदरूनी रूप से देखेंगे तो ये राहु की कक्षा में है। अब जब शनि राहु की कक्षा में हो, शनि राहु कुंडली में एक साथ बैठे हों, तो इस कॉम्बिनेशंस को प्रोफेशनली अच्छा नहीं माना जाता। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को खराब करने वाला होता है। यानी आप मान के चलिएगा कि शनि अगर छठे भाव में बैठ गया है, तो इसको इंतजार है एक ऐसी चीज का कि मैं अपने भाव में बैठकर व्यक्ति को कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मैं राहु की वजह से नहीं दे पा रहा हूं। 6 अप्रैल 2024 को शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा कि अब अंदरूनी रूप से राहु की कक्षा से निकलकर गुरु की कक्षा में आएंगे। गुरु की कक्षा पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र की कक्षा। पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र का क्या मतलब है? जो सफलता का सूचक हो, जो जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता देता हो, जो कार्य सिद्धि का योग बनाता हो, ये है पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र। इसका मतलब होता है फ्लो होना, किसी भी चीज में आगे बढ़ना। तो शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आना पहला पॉजिटिव कारण। वहीं आप ये देखिए कि जब शनि पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होंगे तो कौन है? बृहस्पति इसके नक्षत्र के मालिक है। और बृहस्पति कौन है? चौथे घर और 7वें घर के मालिक हैं आपके लिए। यानी अगर आपके जीवन में घर के अंदर सुख शांति नहीं है, पारिवारिक माहौल ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में नुकसान अड़चनें आ रही हैं, तो जब शनि 6 अप्रैल को वहाँ एंट्री करेंगे गुरु के नक्षत्र में, तो आपका धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के प्रति पॉजिटिविटी बननी शुरू हो जाएगी। साल भर बृहस्पति उसी में रहेंगे, शनि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंतिम 3 चरण, जो नक्षत्र है 3 चरणों में, वो गुरु के होते हैं पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के। उसको यहाँ तक चलने में 1 साल का समय लग जाएगा। यही शनि सप्तमेश गुरु के नक्षत्र में भी है, यानी विवाह और वैवाहिक संबंध से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो तो सॉल्व होगी। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन विवाह वैवाहिक बंधन संबंध बनाने में सक्षम है। अब ये सब कुछ गुरु पे डिपेंड है, और गुरु 1 मई को यहाँ निकलेंगे। 6 अप्रैल को शनि परिवर्तन करेंगे, 1 मई को गुरु, यानी परिवर्तन तो आपको 6 अप्रैल से दिखना शुरू हो जाएगा। फिर 1 मई को गुरु जब यहाँ आ जाएंगे तो गुरु आएंगे 9th हाउस में। चौथे का मालिक 9th हाउस में, तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए सही है। सप्तम का मालिक यहाँ, तो विवाह वैवाहिक संबंध जीवन साथी से सुख शांति के लिए अच्छा है। वहीं ये गुरु यहाँ से बैठकर तीसरे घर को देखना शुरू करेंगे, तो शनि भी तीसरे घर को देखेंगे, तो 3rd हाउस एक्टिवेट होगा। वो सब लोग जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं, यहां से आप ट्राई करना शुरू कीजिए कि आपकी नौकरी में बदलाव के चांस बनने शुरू हो जाएंगे 6 अप्रैल के बाद। साल भर के अंदर नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर या परिवर्तन या कोई अन्य अपॉर्चुनिटी आना दिखाई देता है हमें इस गुरु की वजह से, हमें इस शनि की वजह से, क्योंकि इन दोनों का दोहरा गोचर वहाँ है कि शनि राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में पहुंचेंगे। ये इनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं शनि अब होने जाने हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में होंगे। इसी को कहते हैं शनि गुरु का महामिलन, कि ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे से केंद्र में है। एक छठा घर जहाँ संघर्ष है, एक 9वां घर जहाँ भाग्य है।
कि मैं अपने संघर्ष से, यात्राओं से भाग्य बनाऊंगा। मैं टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर अपने भाग्य को बनाऊंगा। ये वो कॉम्बिनेशन साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत हद तक सूटेबल है, बहुत हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।